हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मिट्टी, सॉइल। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रथम में रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, जिसका प्रथम है ह्यूमस की मात्रा दोमट मृदा में सर्वाधिक होती है। किसमें होता है? दोमट में। दोमट भरेंगे। नेक्स्ट है चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। यहाँ पे चिकनी भरेंगे। नेक्स्ट है मृणमय मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो यहाँ मृणमय भरेंगे। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी सही को उत्तर जो होगा सही वो चुनकर लिखना है। फर्स्ट में शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होती है, क्या क्या होती है? तो इसका उत्तर 2 का ऑप्शन ग नंबर में आपको चुनना है, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। नेक्स्ट है मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है क नंबर में, धीमी। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते थे? ये इसका उत्तर ह्यूमस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है? तो मिट्टी का ऑप्शन दिया गया होगा डियर स्टूडेंट, जिसमें आपका क नंबर में ऑप्शन बलुई मिट्टी होगा। ठीक है, अंतःस्रवण का क्षमता जो है इसमें जल धारण का इसमें ज़्यादा होता है बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट है आपका मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम अ का कॉलम ब में मिलान करना है। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया है ताकि आप याद कर सके। ठीक है, आपको अपने बुक में क्रॉस करके करना है। पहले में है जीवों को आवास देने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ब नंबर में सभी प्रकार की मृदा। नेक्स्ट है मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है। नेक्स्ट है बलुई मृदा, तो वो बड़े कण की होती है। नेक्स्ट है मृदा की मध्य परत, वो ह्यूमस की कम मात्रा होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मृणमय मृदा, जिसको आपको लगाना सघन छोटे कण। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आप इसे याद करिएगा तभी हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका क्या है? इसके विभिन्न संस्तरों को चित्र द्वारा दर्शाएं। इसका उत्तर है मृदा के विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर कराट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, यानी कटा हुआ। ने इसी में पैराग्राफ चेंज करके दिया है कि मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि गठन, रंग के और रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह परतें सनस्तर स्थितियां कहलाती है, यानी कि हर किसी का जो है रासायनिक संगठन, गहराई, रंग अलग अलग होता है। यही कारण वो वही जो है वही कटाव जो है क्या कहलाता है? सनस्तर स्थिति। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पहला परत है। ठीक है, ये दूसरा परत है, ये तीसरा परत है और ये लास्ट वाला। तो पहला जो है सनस्तर ए स्थिति दर्शा गया कि देखिए किस प्रकार से है, उसके ऊपर पेड़ है। नेक्स्ट में बी सनस्तर स्थिति, नेक्स्ट सी सनस्तर स्थिति और नेक्स्ट में डी आधार शैल है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा का अपरदन क्या है? इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है मृदा के क्षय अथवा कटाव को मृदा का अपरदन कहा जाता है। इसमें मिट्टी की उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है, यानी कि वो जो उपजना चाहिए, ठीक है, तो वो समाप्त हो जाती है और वो जो क्षय होने लगता है उसी क्षय को यानी खराब जो होने लगता है मृदा का अपरदन कहते हैं। तो इसका कारक क्या है अपरदन का? ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। पहला है इसमें कारक वनों की कटाई के कारण होता है। नेक्स्ट है वर्षा की तीव्रता, अवधि तथा वितरण। ठीक है, नेक्स्ट है अनियंत्रित पशुचारण। नेक्स्ट है वायु का वेग एवं अवधि और लास्ट है ढाल की मात्रा एवं उसकी लंबाई। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अपरदन क्या है और इसका कारक क्या है। नेक्स्ट है 6 नंबर में मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। प्रथम में है बलुई मृदा। ठीक है, इसके बारे में बोला गया जिस मृदा के बड़े कण का अनुपात अधिक होता है वह बलुई मृदा कहलाता है। ठीक है, बालू यानी रेतीला टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृणमय मृदा। इसमें दिया गया है जिस मृदा में बारीक यानी कि सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है उसे मृणमय मृदा कहते हैं।
नेक्स्ट है दुमटी मृदा। इसमें बोला गया है जिस मृदा में बड़े कण तथा छोटे कण लगभग समान अनुपात में होता है उसे दुमटी मृदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कण इसमें समान होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मृदा का प्रकार जो है 3 प्रकार से बताया गया है। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट कीजिए और याद कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें। ठीक है, इसका उत्तर है मृदा संरक्षण के लिए उपाय क्या है, तो प्रथम में है बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकना चाहिए। ठीक है, जिससे मृदा का संरक्षण उसके। नेक्स्ट है अत्यधिक पशुचारण पर भी रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्वतीय ढाल भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती की जानी चाहिए ताकि जल का बहना रुक कर उपजाऊ मिट्टी वहीं पड़ी रहे। ठीक है, यानी कि सीढ़ी नुमा होना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, ढालू टाइप का, तो वो वहाँ पर जो है रुक जाएगा। बारिश जो होगा ना तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। मान लीजिए कि ये है इस प्रकार से ये खेत है। ठीक है, तो ये इस तरह से खेती करने से, ठीक है, और यहाँ पे पेड़ लगाने से, मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे बारिश जो भी होगा, ठीक है, तो वो बीच बीच में रुक जाएगा। ठीक है, बीच बीच में रुक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि संरक्षण हो पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है वृक्षारोपण करना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वृक्षारोपण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिरसा ने अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःस्रवण करने में 10 मिनट लगे। मृदा का अंतःस्रवण दर ज्ञात करें। उसका अंतःस्रवण का दर है ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसका अंतःस्रवण दर होता है मृदा का बराबर जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण की अवधि। ठीक है, ये लाइन जो है बटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ बराबर है जल की मात्रा कितना है डियर स्टूडेंट, 200 ml है, और अंतःस्रवण की अवधि यानी टाइम जो है 10 मिनट है। दोनों को भाग कर देंगे तो कितना हम पाएंगे, 20 ml मिनट। ठीक है, तो ये आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर में मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है मृदा प्रदूषण से बचाव के उपाय। तो प्रथम में पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक बैग मृदा को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि कम उपयोग करना है। ठीक है, यानी कि पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक का जो बैग है इसका उपयोग कम करना है, इसके जगह कपड़ों का थैली का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थ पीरकनाशियों तथा रसायन मृदा को प्रदूषित करता है। यानी कि ये अवशिष्ट पदार्थ यानी कि वो जो सड़ा गला चीज़ होता है वो भी मृदा को नष्ट करता है, इसीलिए उसका भी प्रयोग कम करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है पीकरनाशियों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। यानी जो भी चीज़ हम खराब चीज़ यूज करते हैं और फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो कम करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा के प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर में धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अत्यधिक उपयुक्त है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर है चिकनी मिट्टी या मृणमय मृदा। यह आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है, तो इसका उत्तर है कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा मरुस्थलों में मृदा का अपरदन अधिक होता है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो सुखाड़ हो जाएगा, तो अपरदन तो निश्चित है, फट फट के कट करके क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा मृदा। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी यानी कि मृणमय मृदा भारी क्यों होती है, तो इसका उत्तर है मृत्तिका मृणमय या चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होता है। तो भारी होने का कारण आप ये देख सकते हैं कि क्या बताया गया है कि इसमें जो है रिक्त स्थान कम होता है, ठीक है, और ये कण जो महीन होता है इसीलिए इसमें जल जो है रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है और यह जो है भारी हो जाता है, भारी लगता है। नेक्स्ट है कौन सी मृदा सबसे
हल्की होती है और क्यों? तो इसका उत्तर है बलुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते, इसीलिए इसके कणों के बीच काफी रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान में वायु भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होने के कारण इनमें जल की निकासी भी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवावित और शुष्क होती है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मृदा जो हल्का होता है, तो वो बलुई मृदा। इसका कारण भी यही बताया गया है कि ये जो इसका जो कण है वो थोड़ा मोटा होता है, बड़ा होता है, यही कारण है कि और जो ये जुड़ा हुआ नहीं रहता, जकड़ा हुआ नहीं रहता, और यही कारण है कि जब इसमें जल डाला जाता है, ठीक है, और इसमें वायु भी उपस्थित रहता है, भरा रहता है, तो जल जो डाला जाता है वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है, इसीलिए हल्की होती है। नेक्स्ट है 14 नंबर में मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, ठीक है। इसका उत्तर है मिट्टी के प्रमुख 4 अवयव हैं। कौन कौन सा? प्रथम में खनिज पदार्थ लगभग 40% होता है। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ लगभग 10% होता है। नेक्स्ट है भूजल, इसमें लगभग होता है 25%। और नेक्स्ट और लास्ट है वायु, भूवायु, इसमें लगभग होता है 25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आपका डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ये याद कर ले, ठीक है। यहाँ तक ये कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से याद कर ले, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट और लास्ट है 15 नंबर में मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है, ठीक है। तो अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ये जो मृदा का जो है ना ये जो मात्रा का जो अवशोषण का मात्रा और अच्छा क्वालिटी को बनाए रखता है, इसीलिए मृदा का संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, यह आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आंसर इन वन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।